हरे कृष्ण। तो आज हम पुनः आपके सामने सेवा के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम वैष्णव के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तविक वैष्णव कौन है? ऐसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जो विष्णु के भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, उनको वैष्णव कहा गया है। लेकिन अलग अलग सूत्रों में हमारे आचार्य लोग विविध प्रकार के प्रमाण प्रदान करते हैं। वास्तविक वैष्णव का स्वरूप क्या है? विशेष करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण करते हैं। जारो मुखे एको कृष्ण नाम तारे वैष्णव बोली। जिसके मुख में एक भी कृष्ण नाम अगर प्रकट हो गया, वो उसको वैष्णव माना जाता है। ऐसे देखा जाए तो भगवान की नाम अपने जीवा के अग्रभाग में उच्चारण करना इतना सहज नहीं है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। माता देवहूति कपिल भगवान को कह रहे हैं कि जत जिह्वाग्रे नामतुभ्यम अहो वत्सपचा अपि गरियान जत जिह्वाग्रे नामतुभ्यम। वो स्वपच भी परम श्रेष्ठ हो जाता है जिसके मुख में आपका नाम प्रकट हो जाए। तो इसीलिए जिसी के भी मुख में भगवान का नाम प्रकट होता है, यह निश्चित रूप से वो परम सौभाग्यवान व्यक्ति है। अनेक जन्मों का कर्मफल जब सुफलमय हो जाता है, तभी जाकर के भगवान का नाम मुखारविंद से प्रकट होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से महाप्रभु इसका प्रमाण देते हैं, जिसके मुख में एक भी कृष्ण नाम प्रकट हो गया, उसको वैष्णव माना जाता है। तो इसीलिए इसका मुख्य लक्षण यह प्रदान किया गया शास्त्र में, जो हरिनाम करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, वही वैष्णव हैं। अगर ऐसे वैष्णव की निंदा किया जाए, अपमान किया जाए, तो कभी भी भक्ति के क्षेत्र में हम उत्थान को प्राप्त नहीं करते हैं। भक्ति का जो बीज है, जो यहाँ से भूमंडल से गोलोक वृंदावन की यात्रा करने वाला है, तो अनेक कम समय में ही अवरुद्ध हो जाता है। तो इसलिए ऐसे वैष्णव जो हैं, वो परम आदर्श के तथा आदरणीय है, तथा वो सम्माननीय है, पूजनीय है। ऐसा वैष्णव को निश्चित रूप से हमेशा सम्मान करना चाहिए। ऐसे देखा जाए, वैष्णव की 3 प्रकार वेद है। एक तो उत्तम कोटि के भक्त हैं, एक मध्यम कोटि के भक्त हैं, और एक कनिष्ठ कोटि के भक्त हैं। उत्तम भक्त जो हैं, कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं, पूर्णतः कृष्ण के शरण में रहते हैं। ऐसे विशेष करके ऐसे उत्तम कोटि के वैष्णव को अगर कोई निंदा करे, अपमान करे, तो उसको महावैष्णव अपराध माना जाता है। इसी प्रकार का अनेक सहजिया भाव भी जगत में उत्पन्न हुआ है कि जो भी भगवान का नाम लेता है, वो वैष्णव हो गया। शास्त्र कृपामय है, करुणामय है, इसलिए इसकी व्याख्याएं इस प्रकार के करते हैं। लेकिन तत्व दृष्टि से देखा जाए तो और एक भी दृष्टिकोण निकलता है। जारा मुखे एको कृष्ण नाम तारे वैष्णव। माने जिसके मुख में एक बार भी कृष्ण नाम प्रकट हो गया, वो वैष्णव हो गया। और इसी सूत्र से देखा जाए, जिसी के मुखारविंद पर एक ही कृष्ण नाम विराजमान होता है, कृष्ण नाम के व्यतिरिक्त और कोई भी नाम विराजमान नहीं होता है, कोई भी सांसारिक व्यवहारिक ग्राम्य कथा जो नहीं बोलता है, वही वैष्णव है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने प्राकट्य समय में ऐसे सहजिया वैष्णव का भी, जो वैष्णव का वेश धारण करके, वैष्णव की वेशभूषा धारण करके मुख में हरिनाम लेते हैं, लेकिन कर्म उनका दूसरा रहता है। तो निश्चित रूप से वो उत्तम कोटि के भक्त नहीं है, ना कि वो मध्यम कोटि के भक्त है। ऐसे देखा जाए, वो कनिष्ठ कोटि के भी भक्त नहीं है, वो भक्ताभास है, वो सहजिया है।
जैसे कि बंगाल में बड़ा प्रसिद्ध है, वो बोलते हैं बेटा हरिया हरिया बोल मागुर माछेरे झोल युवती संगे खोल। हरि हरि का नाम लो और मागुर माछेरे झोल, मागुर माछ मछली का झोल खाओ, क्योंकि हरिनाम के प्रभाव से किसी भी प्रकार का पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। तो एक मछली खाने से क्या हो जाता है, एक हरिनाम में इतना बल है कि समस्त पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो यह विचार सहजिया है। हरि हरि बोल और मागुर मच्छर झोल, यह सहजिया वैष्णव का उदाहरण है। तो ऐसे कोटियों के जो भक्त हैं या भक्त के रूप में हैं, उनको वैष्णव नहीं माना जाता है। तो इसलिए जो सरल भक्त हैं, ऐसे भक्तों के जो व्यावहारिक रूप से भक्त का स्वरूप धारण करते हैं, लेकिन उनका आचरण वैष्णव सदाचार के अनुकूल नहीं है, तो उनको कभी भी ग्रहणीय नहीं किया जाता है। विशेष करके कलिकाल में ऐसे सहजिया वैष्णव अनेक पाए जाते हैं। तो विशेष करके भक्तों को ऐसे वैष्णवों से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जैसे कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ही बाउल गीत में कहे हैं कि माथे नेड़ा कौपिन पारा नाकेर तिलक गलेर माला सहज भजन करछे मामू संगे नेई परेर बाला देखते वैष्णवर मत असल शाक्त काजेर बेला कथा छले महाजन को देच्छे शला सखी भाव होई निजे होए नंदलाला। ये सब कलिर चेला, तो ये सब कली के चेला हैं, ये वैष्णव नहीं है। माथे नेड़ा यानी कि सुंदर भाव से मस्तक मुंडन करते हैं। कौपिन पारा वैराग वस्त्र कौपिन ही सिर्फ धारण करते हैं। नाकेर तिलक गलेर माला, नाक में नासाग्र में तिलक धारण करते हैं, गले में कंठी माला धारण करते हैं। देखते वैष्णवर मत, देखने से परम वैष्णव दिखेंगे। ऐसा वैष्णव अन्यत्र जैसे कोई है ही नहीं, ऐसा प्रतीत होगा। लेकिन असल शाक्त काजरे वेला, तो वास्तविक वो शाक्त होते हैं, तंत्र मंत्र के उपासक होते हैं, चमत्कार को दिखा करके नमस्कार प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के सहजियाओं से बचना चाहिए। तो सहजिया वैष्णव सहज भजन करछे मामू, सहज भजन करते हैं। जो सहजिया भजन है, जो हमने चर्चा किया, हरिया हरिया बोल मागुर मच्छरे झोल, तो ये सहज वैष्णव भक्ति का आचरण करते हैं। हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं और इससे सब मुक्त हो जाएगा, यह नहीं होगा। और कथा छले महाजन को देच्छे शला, जो वास्तविक महाजन है, आचार्य हैं, उनके बारे में चर्चा ना करके अपने ही बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसे सहजिया वैष्णव से हम सबको बचना चाहिए। कथा छले महाजन को देच्छे शला सखी भाव होई निज है नंदलाला। और सखी भाव यानी कि समस्त संसार के नारियों को अपना सखी मानते हैं। मैं कृष्ण हूँ, मैं सुप्रीम एंजॉयर हूँ, मैं परम भोक्ता हूँ, ऐसा विचार करते हैं। और समस्त नारियों का भोग करना चाहते हैं, धन का संग्रह करना चाहते हैं। सखी भाव होए नीचे है नंदलाला, अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं, जो कि आजकल हम कलिकाल में प्राय देखते हैं। अनेक व्यक्ति हैं, अनेक मनुष्य हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं। तो ये सब कौन है? भक्तिविनोद ठाकुर पूर्ण रूप से कहते हैं ये सब कलिर चेला, ये सब कली के चेले हैं। तो इनसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन विशेषतः जो साधारण मनुष्य होते हैं, सरल मनुष्य होते हैं, ऐसे सहजिया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो ऐसे वैष्णव से सावधान होना चाहिए। वास्तविक जो भगवान के भक्त हैं, परम निष्कामी होते हैं, परम वैराग्यपूर्ण जीवन उनका रहता है, उनको कोई सांसारिक वस्तु की लोभ नहीं रहता है। तो शास्त्र में जो प्रमाणित किया गया है, वास्तविक भक्त कौन है, साधु कौन है, उसी को आधार करके हमको ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, ऐसे परम वैष्णवों का, परम भक्तों का संग करना चाहिए, जिसके द्वारा हम भी भगवत अनुभूति तथा भगवत शिक्षा को सुचारू रूप से, सुदृढ़ रूप में और शास्त्रोक्त अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार इसको शिक्षा कर पाए और भगवत अनुगामी हो पाए, भगवत चरण के प्रति हमारा आसक्ति उत्पन्न हो, जैसे कि उन शुद्ध भक्त का है। तो इसलिए वैष्णव का संग, जो वैष्णव कौन है, इसका विचार करके ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधा के जैसा
कोई भी विचार विमर्श न करके हर किसी की व्यक्ति के साथ घुल मिल जाए और उनसे व्यवहार करे, तो यह बड़ा ही घातक सिद्ध होता है। इसलिए सावधान होकर के भक्तों का संग, वैष्णव का संग करना चाहिए। कौन वैष्णव है? इसलिए साधुओं को सावधान कहा गया है। साधु हमेशा सावधान रहता है। असावधान से भजन करने से कभी भी हम गड्ढे में, कभी भी हम विपत्ति में गिर सकते हैं। इसलिए साधु सावधान, सावधान होकर के ही भजन करना चाहिए। वंदे मुहि सावधान मते, सावधान के सहित वंदना भजन करना चाहिए। यह ही वैष्णव ग्रहण करने के पहले, गुरु ग्रहण करने से पहले, आचार्य को ग्रहण करने से पहले साधु, शास्त्र, गुरु, इन तीनों के मापदंड को आधार करके उनका संग, उनका सानिध्य, उनको ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण।